साथियों, आप सभी का अपनी बात में स्वागत है। आज बात करते हैं कि बहन जी ने जो आज मीटिंग की है, उसमें उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से क्या जानकारी दी है। तो वही आज हम देखेंगे, जो कि हमारे बहुत सारे ऐसे बहुजन शुभचिंतक हैं, बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे ऐसे शुभचिंतक हैं जो कि बसपा की बात तो जानना चाहते हैं, लेकिन उन तक वो बातें पहुँच नहीं पाती हैं। तो वही लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। देखते हैं बहन जी ने क्या कहा। बीएसपी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 30/12/2022, जो कि आज की डेट में जारी की गई है। इसमें उन्होंने पहले ही पॉइंट में लिखा है, देश व खासकर यूपी में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालात का संज्ञान लेते हुए बीएसपी प्रमुख सुश्री मायावती जी का यूपी स्टेट व उत्तराखंड उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के जो के जिलाध्यक्ष वरिष्ठ पदाधिकारियों व जिलाध्यक्षों के अति महत्वपूर्ण एक दिवसीय सम्मेलन में सबसे पहले सभी को एक दिन के बाद शुरू हो रहे नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं दी तथा पार्टी को नए साल में नए जोश व उमंग के साथ नए अनुकूल बनते माहौल के जनाधार को गांव-गांव में बढ़ाकर पार्टी एवं मूवमेंट को मजबूत बनाने के लिए नई रणनीति पर पूरे जी जान से लग जाने का आह्वान। इन्होंने पहले ही बात में इस बात को कहा है कि एक दिवसीय जो सम्मेलन था उसमें यूपी स्टेट के साथ साथ उत्तराखंड का जो स्टेट था वहाँ के पदाधिकारियों को इसमें जो है शामिल किया गया था और नए वर्ष की जो है शुभकामनाएं दी। और ये भी कहा है कि गांव-गांव जा कर के अपने पार्टी के मूवमेंट को बढ़ाना है और मजबूत बनाना है और आगे की रणनीति तय करनी है। अगले पॉइंट में उन्होंने क्या बोला है, भाजपा द्वारा यूपी में सोची समझी रणनीति के तहत ही स्थानीय निकाय चुनाव समय से नहीं कराने व इसे टालने के षड्यंत्र पर उठे राजनीतिक उबाल का फीडबैक लेकर तथा नए वर्ष के प्रारंभ से ही आगामी लोकसभा आम चुनाव की तैयारी आदि को लेकर पार्टी के आगे की रणनीति तथा जनाधार को गांव-गांव में बढ़ाने हेतु जरूरी दिशा निर्देश दिए। बहन जी ने ये भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है या अभी जो निकाय चुनाव होना है, इन सब में कैसे एक रणनीति को तैयार करना है, कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है, कैसे गांव-गांव में अपने जनाधार को मजबूत करना है, ये भी इन्होंने आज प्रेस विज्ञप्ति में और बैठक में जो है दिशा निर्देश दिए हैं। अगले पॉइंट में बहन जी ने क्या कहा है कि गरीबों की लाचारी एवं युवाओं की बेरोजगारी दूर करने, महंगाई कम करने तथा लोगों के थोड़े अच्छे दिन लाने के संबंध में सरकार की कथनी व करनी में अंतर तथा व मिथ्या प्रचार आज से लोगों को काफ़ी निराश, व्यापारी वर्ग जीएसटी के जंजाल से बेहाल व आंदोलित है। बहन जी ने बेरोजगारी के मुद्दे उठाए, सरकार को घेरा और जो व्यापारी वर्ग है उसको किस प्रकार से जीएसटी के माध्यम से जंजाल में फंसा दिया है, उसको भी बहन जी ने अपने आज की बैठक में मुद्दा बनाया। और अगले पॉइंट में बहन जी ने क्या क्या कहा, चौथे पॉइंट में, देश के करोड़ों लोग रोजगार पाकर अपने थोड़े अच्छे दिन के लिए तरस गए। बहन जी ने जो बेरोजगार बहुत सारे ऐसे हमारे देश के युवा हैं उनकी भी आवाज़ उठाई कि बहुत सारे ऐसे जो करोड़ों रोजगार पाने वाले थे वो एक दिन अच्छे दिन के लिए तरस गए। सरकारी वादे व घोषणाएं अब उन्हें काफ़ी चुभने लगी हैं। उन्होंने ये भी कहा, जो सरकार विभिन्न प्रकार की वादे करती है, घोषणाएं करती है, वो अब युवाओं में, बेरोजगारों में चुभने लगा है। अगले पॉइंट में बहन जी ने कहा है, साथ ही भाजपा की नीयत व नीति अगर यूपी निकाय चुनाव को सही कानूनी तरीके से समय पर कराकर उसे टालने की नहीं होती तो वह धर्मांतरण, हेट जिहाद, मदरसा सर्वे आदि के संघ तुष्टीकरण में समय बर्बाद करने के बजाय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती तो आज ऐसी विचित्र व दुखद स्थिति नहीं पैदा होती। अगर बहन जी ने सरकार को इस मुद्दे पर भी घेरा है कि अगर यूपी सरकार की सही नीयत होती तो उसको समय से चुनाव करा करके और आगे प्रोसेस बढ़ाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने धर्मांतरण को लेकर के, हेट जिहाद को लेकर के, मदरसा सर्वे को लेकर के एक संघ तुष्टीकरण जो है तय कर दिया है, यानी कि जारी कर दिया है और ये समय बर्बाद कर रहा है। और निकाय चुनाव में जो ओबीसी को आरक्षण के जो बवाल मचा हुआ है उस पर भी उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है, जो कि एक बहुत दुखद है। अगले पॉइंट में बहन जी ने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही आरक्षण विरोधी हैं। कांग्रेस भाजपा दोनों ही आरक्षण विरोधी हैं। दोनों ने मिलकर पहले एससी एवं एसटी के उत्थान के लिए उनके आरक्षण के संवैधानिक अधिकार को लगभग निष्क्रिय एवं निष्प्रभावी बना दिया है और अब वही बुरा जातिवादी द्वेषपूर्ण रवैया ओबीसी वर्ग या आरक्षण के साथ भी हर जगह किया जा रहा है। इनकी इसी जातिवादी नीयत
के कारण सरकारी विभागों में इनके आरक्षण के हजारों पद वर्षों तक खाली पड़े। इस मामले में सपा की भी सोच, नीति व ठीक नियत नहीं है। इन्होंने इसमें कांग्रेस, बीजेपी, सपा सभी को घेरा है, जो कि एक सच्चाई भी है। कांग्रेस, बीजेपी, सपा कभी भी किसी को आगे बढ़ने देने की सोच नहीं रखती हैं। वो हमेशा कहीं किसी के संवैधानिक अधिकार का हनन करती हैं, कहीं उनके जो अधिकार हैं उनको गिराती हैं, उनको मिलने नहीं देती हैं, कहीं आरक्षण का विरोध करते हैं, कहीं प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करते हैं। तो इस तरीके से बहन जी ने एक सच्चाई जो है आप लोगों के सामने रख दी है। अगले पॉइंट में बहन जी ने कहा है, इसके अलावा बीजेपी शासित 2 राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद को लेकर तकरार व टकराव आदि दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा जब आंतरिक सीमा विवाद का समाधान नहीं निकाल पा रही है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद का क्या होगा। उन्होंने बीजेपी को ये भी घेरा कि जो कर्नाटक व महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद के लेकर जो टकराव चल रहा है उस पर एक अति दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने एक ये भी कह दिया कि अगर उनसे ये आंतरिक सीमा का विवाद संभल नहीं रहा है तो वो अंतर्राष्ट्रीय विवाद का क्या होगा। आगे उन्होंने कहा है, वैसे जनहित व जन कल्याण को लेकर यूपी सरकार के भी खेल विचित्र व निराले हैं। धन्ना सेठों के धन बल पर देश के चुनावों में रोड शो करने की कला के माहिर लोगों को अब सरकारी धन से विदेशों में रोड शो करने का नया खर्चीला चस्का लग गया है। यह अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी का यूपी स्टेट पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों पर एक दिवसीय सम्मेलन में ये संबोधन किया गया है। तो इसमें बहन जी ने बहुत कुछ सच्चाई बताने की कोशिश की है और पार्टी को आगे बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए हैं। कैसे ये जो विरोधी पार्टी जो बसपा के विरोध में षड्यंत्र रचती हैं उससे कैसे बचना है, वो सब बातें कही हैं। क्या बीजेपी, सपा, कांग्रेस ये क्या वास्तव में जनहितैषी हैं, इसको भी बहन जी ने अपने इन बातों में कहा है। तो इसी तरीके से बहन जी के जितने भी ट्वीट्स होंगे, जितनी भी जानकारी होंगी, मेरा मेन उद्देश्य रहेगा कि हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो बहन जी या बसपा की मेन बातें नहीं सुन पा रहा है। जो आजकल की मीडिया है वो बसपा की बातें नहीं दिखाना चाह रही है, बहन जी की बातें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसी मुहिम के तहत मैंने ये अपनी बात के नाम से एक चैनल को जारी किया है, जिसमें खासकर बहन जी की और बसपा के जितने भी ट्वीट्स, जितनी भी अच्छी जानकारी जो कि लोगों के लिए लाभदायक हों, समाज के लिए लाभदायक हो, देश के लिए लाभदायक हो, वो हमेशा लाता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपनी बात चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए और बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।